हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत करते हैं हमारे इस एपिसोड पर। आज की वीडियो पर हम लोग उत्पत्ति का अध्याय 7 अध्ययन करने वाले हैं। उत्पत्ति का अध्याय 7 में इस तरह लिखा गया है, तभी यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को ही अपनी दृष्टि में धार्मिक पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो साथ साथ जुड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से दो दो लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी साथ साथ जुड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाया है उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह सारे काम किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्र पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उत्तरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष और दूसरे महीने के 17वां दिन था, 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झर को खोल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और जाफेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेलू पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन और 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या वनेलू पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, रेंगने वाले जंतु और क्या आकाश के पक्षी जो जो पृथ्वी पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उनके संग जहाज में थे वे बच गए, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। आमीन। इस अध्याय हम जब अध्ययन करते हैं, यहाँ पर खास 3-4 संख्याओं को बारे में हम गौर करके देखना चाहेंगे। पहला तो ये है कि पद 1 में यहोवा ने पृथ्वी पर दृष्टि की और उसमें केवल एक ही मनुष्य जो नूह थे उनको धार्मिक पाए। परमेश्वर आज भी स्वर्ग से धरती पर निरंतर निगरान करते हैं, बट वहाँ पे अफसोस की बात है कि परमेश्वर के पास बहुत ही कम लोग धार्मिक पाए जाते हैं। इस पृथ्वी पर में उस समय में इसको लॉ ऑफ कॉन्शियंस कहा जाता है। ये कॉन्शियंस से चलने वाले लोगों में से सिर्फ नूह, जिसका नाम कंफर्ट भी
जिसका मीनिंग कंफर्ट भी होता है, उन्होंने धार्मिक परमेश्वर के दृष्टि में पाए गए। इसलिए एक धार्मिक को भी पापी लोगों से परमेश्वर ने उनको नष्ट नहीं किए, बल्कि एक धार्मिक व्यक्ति थे और उन्हें बचाए। हालेलुया। 16 पद में कि परमेश्वर खुद ही उस जहाज का दरवाजा बंद कर दिए और 40 दिन तक और 40 रात तक पृथ्वी पर जल बढ़ती रही, जल बरसाती गई और ये पृथ्वी को डुबा दिया और पहाड़ों चोटियों से भी 15 हाथ तक ऊपर पानी गिर पड़ी और यहाँ जहाज ऊपर तैरता रहा। और यहाँ पर लिखा गया है कि 150 दिन तक पानी भरपूरी तरीका से रहा और उसके बाद 150 दिन के बाद पानी सूखने के लिए शुरू हो गया। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर हमें हर मुसीबत से बचाना चाहते हैं अगर हम धार्मिक हैं। यहाँ एक ही रास्ता मात्र था इस जहाज में प्रवेश करने का, और उस तरह आज की जीवन की रास्ता पर, आज की जीवन का नाव पर प्रभु भी एक ही परमेश्वर एक ही रास्ता चुने हैं, वो यीशु मसीह है, जो कहते हैं मैं ही पथ और सत्य जीवन हूँ, मेरे द्वारा नहीं जाइएगा तो कोई भी मेरे पिता के पास नहीं जा सकते हैं। आइए दोस्तों, आज उसी रास्ता को अपनाएंगे और उसी रास्ता में हम चाले ताकि हम स्वर्ग तक पहुंच सकें।